नजर डालिए, अल्लाह ने किसी नबी को यह मकाम नहीं दिया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आसमान की सैर कराई, आसमानों की सैर कराना यह मकाम रिसालत और अज़मत रसूल को दर्शाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी को उसकी जिंदगी में आसमान पर नहीं उठाया सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, लेकिन जब उनको जिंदा उठाया तो अभी तक दुनिया में वापस नहीं आए, आएंगे कुर्ब क़यामत, वो एक अलग मसला है। लेकिन जिंदगी में आसमान पर आसमानों की सैर कराना और फिर वहां से जन्नत और जहन्नम का दौरा कराना और फिर वापस दुनिया में लाना, मेरे भाइयों, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिअब्दिही। अल्लाह ये भी कह सकता था सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, अल्लाह ये भी कह सकता था कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिनबिय्यिही। अल्लाह ने ये नहीं कहा, बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने रसूल को, ये नहीं कहा, जो ले गई अपने नबी को, ये नहीं कहा। अकीदे की इस्लाह कर लो, जो ले गई अपने बंदे को बिअब्दिही, असरा बिअब्दी, जो ले गई अपने बंदे को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाद में अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई कहे कि मौलाना आप भी अल्लाह के बंदे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे थे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तो चले गए आसमानों की सैर करके आ गए, आप भी तो अल्लाह के बंदे हो, तो आप जाकर दिखाओ ना। जब आप कहते हो कि मैं भी हूं और अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के बंदे, तो आप जाकर दिखाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? जब वो चले गए तो आप भी जाइए। मेरे भाइयों, यहीं पर सोच और फिक्र में हमारे और आपके गुबार चढ़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से नहीं गए, ये चीज ज़हन से निकाल दो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गए, बल्कि कुरान ने क्या कहा, असरा बिअब्दी, ले गया। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं गए, बल्कि अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। अब ये कहो कि कैसे ले गया? एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी उतनी, दूसरे से तीसरे की दूरी उतनी, तीसरे से चौथे की दूरी उतनी, चौथे से पांचवें की दूरी उतनी। आसमान पर अरबों खरबों सितारे सैयारे कहकशाएं हैं। सबसे बड़ी कहकशा जो आसमान के नीचे है, उसकी रोशनी को जमीन पर आने में उसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं, 10 अरब साल। और एक कहकशा तो ऐसी है कि जिसकी रोशनी 20 अरब साल पहले जमीन पर चल चुकी है, लेकिन अभी तक पहुंची भी नहीं है। यानी उसको चले हुए 20 सालें हो गई हैं, लेकिन अभी तक वो जमीन पर पहुंची ही नहीं है उसकी रोशनी। तो इतनी दूर और अल्लाह के नबी चले गए, आप क्यों नहीं जाते? कैसे गए? असरा बिअब्दिही, गए नहीं बल्कि अल्लाह ले गया। और कैसे ले गया? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, हम नहीं जानते कैसे ले गया, अल्लाह ले गया, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के बारे में ये कहोगे कि वो कैसे ले गया? जिसने अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर किया कि वो कैसे ले गया, अल्लाह कैसे ले गया, समझ लो कि यहीं से कुफ्र की बू आती है, यहीं से कुफ्र के दरवाजे खुल रहे हैं। अल्लाह ले गया, कैसे ले गया हमें नहीं मालूम, हमें ईमान लाना है बस। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ले गया क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है, बस इतना अकीदा में रखना। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए, ले ही नहीं गया। जब मेराज पर जाने से पहले बैतुल मक़दिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जिब्रील ने उतारा, बुर्राक से बैतुल मक़दिस में ले गए। नबी अकरम ने वहां वुजू बनाया, सहाबा से पूछा, आपने जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं बैतुल मक़दिस में? फरमाया ये सारे पैगंबर हैं, नबी हैं। वुजू बनाया, हजरत जिब्रील ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, इमामत की जगह पर खड़ा कर दिया। आपने कहा जिब्रील मुझे कहां ले जा रहे हो? फरमाया कि यहाँ इमामत की जगह। कहा क्या करना है? आपको नमाज पढ़ाना है। ये क्या करेंगे? फरमाया इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है।
ये सारे पैगंबर हैं, ये आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। ये मामूली 2 रकात नहीं थी, ये मामूली नमाज नहीं थी, बल्कि ये इशारा था दुनिया वालों के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कि ओ लोगों, अपने अपने मुल्ले और मौलवियों, अपने अपने इमामों और बुजुर्गों पर झगड़े खड़े मत करना, अपने अपने इमामों के नाम पे झगड़े खड़े मत करना। हमने तुम्हें जो हस्ती दी है, हमने तुम्हें जो पैगंबर दिया है, हमने तुम्हें जो शख्सियत दी है, वो मामूली शख्सियत नहीं है। उसके लिए सारे पैगंबर बैतुल मक़दिस में उतारे गए और सारे पैगंबरों ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम माना है। जब वो सारे नबियों का इमाम है तो तुम्हारा इमाम क्यों नहीं है? जब वो सारे नबियों का रसूल पैगंबर है, जब उसका उनका इमाम है तो तुम्हारा इमाम क्यों नहीं है? फिर तुम इमामत पर क्यों झगड़ते हो? फिर तुम इमामत के लिए क्यों झगड़ते हो? फिर क्यों लड़ते हो? हमने तुम्हें कोई मामूली हस्ती नहीं दी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का बैतुल मक़दिस में तमाम नबियों को नमाज पढ़ाना इस बात का ऐलान था कि वो लोगों सारे झगड़े खत्म कर देना, अपने अपने पीरों के, वलियों के, बुजुर्गों के, इमामों के, मौलवियों के और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम मान लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पेशवा मान लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा मानकर उनकी इमामत को तस्लीम कर लेना। कितने अफसोस की बात है कि आज कोई चीज रसूल की हदीस सुनाई जाए तो ये कहा देखते हैं हा? ये हदीस तो है लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। हदीस सही है फिर भी कहते इख्तिलाफ है। क्या फला का इख्तिलाफ, फला का इख्तिलाफ, फला हदीस के बारे में ये कहोगे? कितने अफसोस की बात है कि हदीस के आ जाने के बाद ये कहा जाए कि हम ये देखेंगे कि किस हदीस को हमारे आलिम ने किस नजर से देखा है। तुम अपने आलिम की नजर से देखोगे कि उसने किस नजर से देखा है? मेरे भाइयों, अपने आलिम के फतवे को देखो कि उसने किस हदीस के नजर से फतवा दिया है। आलिम की बात को चैलेंज किया जा सकता है किसी कोर्ट में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में, लेकिन रसूलुल्लाह के फैसले को, रसूलुल्लाह के हुक्म को, रसूल की हदीस को चैलेंज नहीं किया जा सकता है मौलवी जर्जीज की कोर्ट में या फला इंसान के फला आदमी की अदालत में। मेरे भाइयों, मकाम रिसालत को समझने की कोशिश करो। मकाम रिसालत को, अल्लाह तबारक व तआला की जात देखिए, नबी की जात के बारे में क्या फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला।